बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी नए वर्ष के दूसरे दिन सोमवार को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विधि पूर्वक बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपया करके यह बताइए कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण जी का और भगवान की पूजा की जाती है। इस चार और आचार्य संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवन होता है। इसकी मैं एक साथ एक कथा कहता हूँ, सो तुम एकाग्रचित्त होकर के सुनो। भाद्रवती नामक नगरी में एक सुकेतु मामा मन नाम का एक राजा रहता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्री होती के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रोकर पिंड लिए करते थे और सोच करते थे कि इसके बाद इसको कौन पिंड देगा। और राजा को कोई भाई बंधु नहीं था। धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी चीज से भी संतोष नहीं था। इसका एकमात्र कारण था पुत्र का न होना। वह सदैव रहित विचित्र रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन सा पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न होता उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसके लिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा ऐसी प्रकार के दिन रात चिंता में डूबा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु अध्यात्म घात मोह को पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और पक्षियों, वन में वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सांप आदि सब भक्षण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनी के बच्चों में भी घूम रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्क से स्वयं में बोल रहे हैं और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। यह सब प्रकार उसको दो पहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराए हैं और किंतु तृप्त किए हैं, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त होता है। राजा प्यास से मारे अत्यंत दुखी हो गया और
पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने ऐसा सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारांश हंस मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, हे महाराज, आप कौन से और किस लिए यह आए हो कहिए मुझे। मुनियों ने बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हमें लोग विश्व देव कहते हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों से अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारायण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस चला गया और कुछ समय के बाद रानी गर्भ धारण किए और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी तथा प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सब लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान को जल चढ़ाएं, लक्ष्मी नारायण का कीर्तन करें और हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।